नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर और उसके बाद नए वीआईपी के नाम के सामने आने के बाद अलग सी हलचल सियासी और सामाजिक तौर पर हम सब देख रहे हैं। मैं लगातार आपको बताता हूं कि नई नई चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई फैसला इस तरह का ठोस होता दिख नहीं रहा। अब महिला शक्ति सड़क पर है, चाहे कांग्रेस हो या फिर अलग अलग सामाजिक संगठन, जिसमें अलग अलग मंच जो हल्ला बोल रहे हैं। और दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। सुजाता बौजी कांग्रेस से हैं, कमला पंजी हमारे साथ है, संयोजक उत्तराखंड महिला मंच से। अ, आप दोनों का स्वागत है। और लोग आ नहीं पाए अभी, तो इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत पहले कर ले रहा हूं। लेकिन कमला पंजी, एक रणनीति आप बना रहे हैं, आपको एक कदम उठाना पड़ रहा है। मैंने खबर देखी आज की 4 तारीख बड़ी बड़ी होने वाली है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की रणनीति। क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? क्या वजह है? क्या एक तरफ ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन हो गया, तमाम तरह जांच पड़ताल चल रही है, दूसरी तरफ आपकी ये रणनीति विपक्षी दलों को लामबंद करके आप बिगुल फूकेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे? पंजी। बिल्कुल, देखिए सवाल ये है, आपने खुद ही अभी कहा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत तेज़ी के साथ हलचल हो रही है। लोग सड़कों पे हैं, महिला संगठन सड़कों पे है, राजनीतिक दल सड़कों पे हैं, तमाम जो सामाजिक संगठन हैं वो सड़कों पे हैं। आखिर क्यों है वो सड़कों पे? अगर सब चीज़ का खुलासा हो चुका है, तो क्या ज़रूरत थी उनको सड़कों पे आने की? ऐसी ठंड में, जिस समय उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ऐसे समय में सारी माँ-बहनें सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो रही हैं, और ये सरकार की नाकामी है पूरी तरीके से। और सरकार जिस तरीके से बहुत हल्के में अंकिता भंडारी के सवाल को ले रही है, वो बहुत ही शर्मनाक है इस पार्टी के लिए, क्योंकि अंततः वो हमारी सरकार है इस समय। और उसका इस समय कर्तव्य था पूरी तरीके से। आपने कहा एसआईटी, एसआईटी किसके लिए? पहले भी एसआईटी हो चुकी है, उसमें क्या परिणाम निकले? आज तक वीआईपी कहाँ पे है? सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है इस समय, वो वीआईपी का उठ रहा है। जो उर्मिला सनावन है, उन्होंने जो वीडियो जारी किए हैं वो भाजपा की है, कहीं बाहर की नहीं है। वो भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक की पत्नी है, और वो पूरी तरह से भाजपा की पोल खोल रही हैं। अब हम ये नहीं कहते कितनी सच्चाई है या नहीं है, लेकिन वो पोल खोल रही हैं। मगर सरकार कहाँ पे खड़ी है इस समय? सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार खड़ी कहाँ पे है? इसीलिए शायद जनता आंदोलित है, और उत्तराखंड महिला मंच के आह्वान पे तमाम जन संगठन जो है इस समय एकजुट हुए हैं, और तभी सभी संगठनों की ओर से 4 जनवरी का आह्वान किया गया है मुख्यमंत्री आवास का घेराव के लिए। क्योंकि हम अब उससे कोई मदद नहीं चाहते हैं इस सरकार से, हम केवल ये चाहते हैं कि ये सरकार हमें उत्तर दे। आखिर आप उत्तर देने में खामोश क्यों बैठे हुए? जनता आपसे उत्तर मांग रही है सवालों का। आगे मैं बताऊंगी सवाल क्या क्या है जनता के। सुजाता जी, आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं। डे वन से लेकर आज तक, अब तक हम देख रहे हैं कि अलग अलग मंचों के जरिए, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस महिला विंग हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, इस पूरे मामले को लेकर आक्रोशित हैं और जनता को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये 4 तारीख के इस बड़े कार्यक्रम के लिए, जहां पर तमाम महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं, जहां कहा जा रहा विपक्षी संगठन है साथ साथ, क्या कांग्रेस का समर्थन ये मिलता जा रहा है? और आपकी अगली रणनीति क्या है? क्योंकि जो अब तक आप लोग करते आए हैं, धरना प्रदर्शन, हो हल्ला और तमाम तरह की चीजें, उसका कितना असर पड़ता हुआ देख रही हैं? देखिए, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलवाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, और न केवल कांग्रेस पार्टी, पूरा उत्तराखंड आज जल रहा है। और सवाल ये उठता है कि विपक्ष तो आवाज ही होती है ना जनता की। मतलब अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो जनता की आवाज बनता है विपक्ष। और आज आप देख रहे हैं कि महिला संगठन हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या हमारी बेटियां भाजपा के नेताओं के लिए हवस के लिए बनाई गई है? क्या उनको उनके सामने परोसा जाएगा? और जब उन वीआईपीज का नाम सामने आ रहा है तो क्यों नहीं हो रही है जांच? और हम मांग कर रहे हैं कि आप एक कोर्ट मॉनिटर्ड सिटिंग जज के तहत ये सीबीआई जांच को करवाइए, क्योंकि सीबीआई तो आपके तहत है ही, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमें क्लोजर तो मिले, हमें पता तो चले वो अपराधी कौन है जिनके नाम आज लिए जा रहे हैं। वो गट्टू दुष्यंत गौतम, भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव है, और कांग्रेस उनसे सवाल पूछ रही है, वो क्यों नहीं बता रहे भाई कि आपकी सीडीआर कहाँ है? आपको याद करा देती हूँ कि पुलकित आर्या की सीडीआर आज तक बाहर नहीं आई है। हम चाहते हैं कि जनता को पता चले कि कौन वो लोग थे जिनकी इसमें संलिप्तता थी, और सारे लोग भाजपा के हैं।
चाहे वो वनंतरा रिजॉर्ट जो आंवला कैंडी फैक्ट्री बनाने के लिए बनाई गई थी, वो इलीगल, उसका मालिक विनोद आर्य, वो भाजपा आरएसएस का नेता, उसका बड़ा बेटा अंकित आर्य दर्जाधारी बनाया गया धामी जी के द्वारा, दूसरा बेटा पुलकित आर्य जिसने हत्या की और आज सजा भुगत रहा है। लेकिन एक चीज मैं साफ कर दूं, तो ये एसआईटी बनाई गई है, ये अंकिता भंडारी केस में नहीं है। किसको गुमराह कर रहे हैं, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्योंकि पॉइंट इज कि वो एसआईटी उन 5 केसेस को की तहकीकात कर रही है, जिनमें एक में उन्होंने एनबीडब्ल्यू करवाया है पुलिस ने, और नोटिस चस्पा किया है। जो 5 केसेस उर्मिला राठौर और सुरेश राठौर के बीच के हैं, उनकी बेटी के बारे में उन्होंने एक वीडियो बनाया था, उसके बारे में। तो अंकिता भंडारी का मामला कहां से आता है? इधर डीजीपी कहते हैं या कहलवाते हैं मुरुगेसन जी से कि भाई जो आपके पास साक्ष्य अगर है किसी के पास तो हमें दे दो। अरे भाई हम कौन? तुमने साक्ष्य सारे मिटा दिए और तुम सरकार में हो, तुम्हारे पास सिस्टम, तुम्हारे पास सारी एजेंसी, और तुम हमसे कह रहे हो कि हम देंगे तुमको साक्ष्य। कैसी बेवकूफी है? इसलिए मुख्यमंत्री को अब पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा घालमेल है और इसमें सीबीआई जांच सिटिंग जज के तहत तुरंत आदेशित करना चाहिए। ठीक, परमेश्वर रावत जी भी पीडी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रावत जी, आपका भी स्वागत है, थोड़ा देरी से ही, लेकिन इन सब के बीच, इन सवालों के बीच उत्तराखंड क्रांति दल कहां पर है? महिलाएं अपने आप को किस तरीके से ठगा सा महसूस कर रही हैं? हम देख रहे हैं कि तमाम महिला शक्ति जो है ना, अलग अलग मंचों से आवाज उठाने की कोशिश कर रही है। उस आवाज का कितना असर पड़ता दिख रहा है? और आप सियासी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, तो आपका स्टैंड क्या है अब तक के इस पूरे क्रियाकलाप पर, एक्शन पर? धन्यवाद त्रिलोचन जी, मैं यहाँ पे सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। और देखिए, अंकिता हत्याकांड कोई छुपा हुआ नहीं है और ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी, जो इनकी नाकामी रही, आपको पता है कि 18 सितंबर 2022 का मामला, जब तक ये मामला पटवारी के पास था, तब तक जो वहाँ की क्षेत्रीय विधायक रेणुका बिष्ट जी और जो आरती गौड़ है, वो उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को, अंकिता भंडारी की जो माजी है सोनी देवी, उनके जो पिताजी हैं वीरेंद्र सिंह, उनके जो भाई है अजय सिंह, उनको गुमराह कर रहे थे। ये लगातार 1, 2, 3 दिन से गुमराह कर रहे थे। अगर ये सरकार सच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रही है और इनको चिंतित रहती है उत्तराखंड की बेटियों को लेकर, तो ये निश्चित तौर पे डायरेक्ट उसको अपने हाथ में लेकर धामी जी इसकी जांच करा सकते थे। लेकिन उनकी जो विधायिका वहां बैठी हुई थी, वो लगातार गुमराह कर रही थी। जब पुलिस के पास ये मामला 2018 को बेटी लापता हुई है, 22 तारीख को जब पुलिस के पास लक्ष्मण झूला ये मामला आता है, तब इसकी जांच होती है। निश्चित तौर पे मेरी जो बहन है, मेरी साथी है सरोजनी थपलियाल, ऋषिकेश में रहती है, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी, और मैं स्वयं और आरती राणा, हम लोग जब रात को वहां रुके, 2 रात को हम लोगों ने लक्ष्मण झूले थाने में बिताई। पूरा प्रदेश क्या, पूरा इंटरनेशनल इस चीज को जानता है। हमारे फोन को भी छीना जा रहा था, लेकिन हमसे निवेदन किया कि अगर आप हमारे फोन छीनोगे तो ये लक्ष्मण झूला थाने से हम लोग नीचे। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार सच में गंभीरता से ऐसे मामलों पे विचार करती तो हमारी बेटी शायद आज जिंदा होती हमारे पास। जी, हमको तो 24 तारीख को लाश मिली है ना, 24 तारीख को हमें वनंतरा रिजॉर्ट में किस तरह इसको मारा पीटा गया, वहां से उसको लेके गए, तब उन्होंने वहां पे चिला बैराज में उन जो पुलकित आर्य है, अभी मैडम बता रही थी पुलकित आर्य कौन है, विनोद आर्य का बेटा है, फिर अंकित गुप्ता है, सौरभ भास्कर है, सारे उस वनंतरा रिजॉर्ट के मैनेजर है। लेकिन ये कौन है? सौरभ, ये जो विनोद आर्य है भारतीय जनता पार्टी का जो एक लीडर है, और ये उत्तराखंड के तमाम विधायकों के टिकट भी फाइनल करता है। तो अगर ये सच में अगर चाहते तो आज 4 साल बीत गए, अभी भी हम लोग सड़कों में हो क्या रहा, देखिए आप, अभी भी तमाशा बना हुआ है उस बेटी का। और उसके बाद अगर सरकार गंभीरता से इसे करती तो शायद उसके बाद कोई भी इस प्रदेश के अंदर ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं होती। आगामी 4 तारीख को क्या करने वाले हैं आप लोग? 4 तारीख को हमारी सर्वदलीय बैठक, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, देहरादून शहीद स्मारक में बैठक हुई है और हमने पूरे प्रदेश को आह्वान किया हुआ है, सभी लोग आइए, एक ताकत बन के हम सब लोग मिलजुल कर एकजुट और एकमुट होंगे तो निश्चित तौर पे तब उसमें सीबीआई की जांच बैठेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। जी, पप्पन जी, आपके कुछ सवालात थे इस मामले पे। सवाल तो वैसे पूरा प्रदेश पूछ रहा है, लेकिन आपके जरिए मैं समझना चाहता हूँ वो कौन से ऐसे मसले, कौन से ऐसे सवाल हैं जो शायद जनता नहीं पूछ पाती डायरेक्ट, आप लोग
सार्वजनिक जगहों पर हैं, सार्वजनिक मंच पर हैं, इसलिए आपकी आवाज जल्दी सुनेंगे, सरकार जल्दी सुनेगी, बीजेपी वाले जल्दी सुनेंगे। तो थोड़ा बताइएगा उसके बारे में। हाँ, हम लोग का जो पहला सवाल है कि अभी तक उर्मिला सनावर ने जो गट्टू-मट्टू जो भी वीआईपीओ के नाम जाहिर किए हैं, अभी तक उनकी तहकीकात सरकार क्यों नहीं कर रही है? देखिए, वो जी। सरकारी एजेंसियां हैं, उन्होंने जनता के वोट पे वो इस सरकार को चला रही है भाजपा। उसके बावजूद भी ये क्यों नहीं अपनी एजेंसियों से जांच करवा रहे हैं? ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस समय कि जानकारी मिलने के बाद भी आप कोई जानकारी नहीं हासिल करना चाहते। सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है कि उसके जितने भी ऑडियो वीडियो है उनकी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कोई भी सही हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है, ये सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि हम उर्मिला सनावर के भी सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई महिला अब इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। हमें पूरी तरीके से लगता है, हमें ये भी लगता है कि अब यहाँ के युवा भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से त्रिपुरा के बच्चे की यहाँ पे सरेआम हत्या की गई है, उससे इस राज्य के अंदर अपराध कैसे बढ़ रहे हैं ये भी सामने आ रहा है। ये सिर्फ अंकिता का सवाल नहीं है, हम इस बात को भी कहना चाहते हैं। ये अंकिता के साथ साथ जो उत्तराखंड के अंदर पूरे रिजॉर्ट की का कल्चर ये सरकार लाई है, गांव-गांव और दूरस्थ इलाकों में जो रिजॉर्ट बनाए गए हैं, क्या वो यहाँ की महिलाओं का भक्षण करने के लिए बनाए गए हैं? क्या यहाँ की मासूम लड़कियां जो रोजगार के नाम पे पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, उनका शोषण करने के लिए बनाए गए हैं? तो ये सवाल सबसे बड़ा गंभीरता से महिलाओं के बीच में घूम रहा है कि उत्तराखंड की अब महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम इस बात को कहना चाहते हैं कि उर्मिला सनावर की भी सुरक्षा का सवाल हमारे सामने सबसे ज्यादा है। दूसरा सवाल यह है कि आज तक वीआईपी का खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि मैं इस बात को कहना चाहती हूँ क्योंकि उत्तराखंड महिला मंच ने उस समय पूरी एक रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट निकाली थी पूरी की पूरी। चलिए मैं आपके पास आऊंगा तकनीकी व्यवधान। सुजाता पॉल को हम ला रहे हैं चर्चा में। सुजाता जी, एक चीज समझ में नहीं आई। मैं प्रदेश का बड़ा विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ होनी चाहिए थी। जो ये छोटे छोटे दल या कमलापन जी या परावत जी कर रहे हैं, उस भूमिका में कांग्रेस होती, कांग्रेस के साथ और लोग जुड़ते तो ये सही वे होता। लेकिन जो 4 तारीख को बड़े आंदोलन का संकेत, बड़े घेराव का संकेत ये लोग दे रहे हैं, उसमें कांग्रेस कहां पर साथ दे रही है, कितना साथ दे रही है? क्या कांग्रेस इनके साथ है? नहीं, इसमें आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मतलब जब से ये बातें सामने आई हैं, तमाम जगह पे धरने प्रदर्शन किए, दीप भी जलाए हैं अंकिता की याद में। और यहां से पौड़ी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, रानीखेत, हरिद्वार, ऋषिकेश, हर जगह पे हमारे लोग आपको सड़कों पे दिखेंगे। और अगर मैं देहरादून, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ की बात करूं तो कारगी चौक है या रायपुर है, धर्मपुर भी है क्या, जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने पहले ही कहा, हम जनता की आवाज है। हमने लोकतंत्र को स्थापित किया इस देश में। हर छोटी पार्टी का भी हम सम्मान करते हैं, इसीलिए छोटी पार्टियां, वरना भाजपा के राज में छोटी कोई पार्टी होती? और हम तो उनको अपने बराबर का समझते हैं। पार्टी छोटी हो सकती है, लेकिन अस्तित्व में हम उन्हें अपने से ऊपर रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये भाजपा नहीं करती, इसलिए हम सब एक है। क्योंकि अब बात केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं है, अब बात है उत्तराखंड की बेटी की अस्मिता की, बेटी की सुरक्षा की। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो बेटियों की सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। महेश नेगी, आपको याद होगा, मंडल अध्यक्ष चंपावत, लालकुआ, और कितनी जगहों पे, बहादुराबाद में इनका माइनॉरिटी सेल का मेंबर, तमाम इनके नेता, और सबसे बड़ी आइकन इनकी अनामिका शर्मा। इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं है कि रेणु बिष्ट ने जाकर वहां पर बुलडोजर चलाया, क्योंकि इन्हीं की पार्टी में अनामिका शर्मा है, जो अपनी बेटी को भाजपा के नेताओं के हवस का शिकार बनाने के लिए तैयार हो गई। और आज सवाल ये उठता है कि ये बंद होना चाहिए। और जैसा कि अभी कमला जी ने कहा कि ये जो रिजॉर्ट कल्चर है ना, इसको खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी अगर सशक्त करनी है तो बेटी को एक ऐसा जो एटमॉस्फेयर है वो देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट देना पड़ेगा,
जहां वो सुरक्षित हो, आगे बढ़ सके। हमारी बेटियों के अंदर कितनी सक्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी, कितने टैलेंट है, आप उनको खत्म करेंगे लोगों की हवस का शिकार बना के, ये मंजूर नहीं है। इसलिए हम सब एक साथ हैं और हम सब एक हैं इस मुद्दे पे। जी, जी। उत्तराखंड मैं क्रांति आपसे दल। इजाजत हाँ, चाहूंगी, मेरा हाँ, दूसरा जी, जी, कार्यक्रम बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। उत्तराखंड क्रांति दल का एक अलग आप चेहरा कह लीजिए, एक अलग तरह की चीज़ अभी जो हमने हाल में देखने को मिली है, वो ये कि रावत जी, बड़े अलग किस्म से उत्तराखंड क्रांति दल को देखा जा रहा है। कुछ युवाओं का आना, उसके बाद जुड़ जाना लोगों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के मुद्दे पर आक्रोशित होना। ऐसे में मैं समझना चाहता हूँ कि इस मामले में, अंकिता वाले मामले में, हम पहाड़ से मैदान तक देख रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल एक अलग राह चल रहा है, कांग्रेस अलग राह चल रही है। मैंने कहा ना, वो सुजाता जी से मैं सवाल मैंने ये किया था कि आप बड़ी पार्टी होने के नाते क्या आपने इन छोटे दलों को लामबंद करने या छोटे संगठनों के साथ जुड़कर इस मामले में आवाज उठाने की कोशिश की या नहीं? और मुझे जहां तक जानकारी है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये तो कमला पंजी और आप लोग जाने कि आप लोगों ने कैसे माले और उनसे जुड़े हुए लोगों ने एक मंच पर आकर सबने बात की है। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति से एकजुटता के साथ नहीं निपटा जाता, तब तक समाधान संभव नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल के नाम में क्रांति है, लेकिन उस क्रांति को कैसे अमली जामा पहना पाएंगे, कैसे अंकिता को न्याय दिला पाएंगे? आपने तो तब भी 4 साल पहले भी मांग उठाई थी ना, लेकिन तब भी कोई असर नहीं हुआ। कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने वीआईपी वाले स्लॉट को छुआ ही नहीं। हाँ, देखिए अभी आप देख रहे होंगे ये राज्य बना हुआ 25 वर्ष हो गया है। दोनों पार्टियां रही है सत्ता में, 10 साल कांग्रेस रही है, 15 साल भाजपा रही है। तो इन दोनों से परेशान होके आज देख रहे हैं आप, बहुत बड़ी देख रहे हैं बहुत बड़ी ताकत में लोग उत्तराखंड क्रांति दल का हाथ थाम रहे। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने दल से इस्तीफा देके उन लोगों ने भी उपरांत के सदस्य लेने शुरू कर दिए है। तो निश्चित तौर पे लोग समझ रहे हैं अब, इस प्रदेश को खाली एकमात्र उत्तराखंड क्रांति दल ही संभाल सकता है। रही बात बेटी अंकिता की, आपने देखा होगा आशुतोष नेगी जो हमारे वर्तमान में अभी केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो कोर्ट में लगातार इसकी पैरवी कर रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ है तो उसको दोबारा पुनः वो बहुत जल्दी डालने जा रहे हैं। उसको रीओपन करेंगे उस फाइल को सीबीआई वाली। और जैसे हम लोगों ने लगातार ऋषिकेश के कोयल घाटी में 4 महीने तक लगातार हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल करी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हमारी ऋषिकेश की जो रामेश्वरी चौहान दीदी है, उनके साथ जो अन्य महिलाएं हैं, उन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले बेल करवाई। तो ऐसा नहीं है, उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका नेतृत्व किया है और जनता का हमें सपोर्ट मिला है। लेकिन जिस ढंग से आप कह रहे हैं, अभी जैसे कांग्रेस से विपक्ष में है, कहाँ ये भूमिका निभा रही है? कहीं भी विपक्ष में कांग्रेस दिख नहीं रही है। किसी भी मुद्दे में नहीं दिख रही। उत्तराखंड क्रांति दल तो हर मुद्दे में अपनी भूमिका निभा रही है। रही बात अंकिता बेटी वाला, अभी हमारी दीदी कमला पंत दीदी ने एक आह्वान किया है, हम लोगों को बुलाया है और हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये अभी देहरादून के शहीद स्मारक में बैठक हुई, बैठक बहुत सफल रही। उसमें कांग्रेस की हमारी जो प्रदेश सचिव ज्योति रौतेला जी वो भी आई थी, तमाम लोग उसमें आए थे। दीदी जी के पास गोजवाल जी का फोन भी आया है। उत्तराखंड क्रांति दल के जो अध्यक्ष है वो भी संपर्क में है। तो हम लोग सब सभी दल मिलके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और देखिए हम लोग तो लड़ ही रहे हैं 2022 से, अगर ऐसे हालात रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो सबके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सब लोग आइए, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। और एक वो बेटी उत्तराखंड की, वो सबके घरों की बेटी थी। हम तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं पे मुझे बड़ी शर्म आती है बोलने में। आज तक अभी कुछ दिन पहले एक महिला ने, बेचारी ने, जिला पंचायत सदस्य उसने इस्तीफा दिया। अरे सारी महिलाओं को आ जाना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए, तभी तो इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी, बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। बहुत स्थिति खराब होने वाली है प्रदेश की। जी, कमलापन जी, इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी मैं तो अब जब देख रहा हूं तो सवाल होना ही चाहिए। लोग कहते हैं कि अब कैसे ऐसी बातें कर ले। तो अब एकमात्र मंत्री है रेखा आर्या जी, महिला, ठीक है। अब लोग उनसे पूछ रहे थे कि भाई आप बोलिए इस मामले में, बात आती, कुछ बोलती। पहले तो कोई बोलने को राजी नहीं है। फिर उनके पति कहीं बोलते हैं तो वो कोई महिलाओं पर और अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, कुछ और ले आते हैं ना। मैं समझ थोड़ा ये एकजुटता, ये पहाड़ वाली बात, ये उत्तराखंड वाली बात, ये बट क्यों जाती है? ये अलग-अलग चीज़ों में, कोई सत्ता के नशे उसमें भूल जाता है, कोई सियासत में भूल जाता है, कुछ लोग धरना। अब उत्तराखंड क्रांति दल को ही ले लीजिए, धरना प्रदर्शन में ही रहा बेचारा, वो सत्ता में आ ही नहीं पाया ना। कुछ कहते हैं कि पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उनके पास इसलिए वो नहीं आते हैं।
कुछ कहते हैं कि मैदानी पहाड़ी नेता और मैदानी माफिया ने गठजोड़ बनाया, उस गठजोड़ में ये लोग फिट नहीं बैठते हैं ना। अब थोड़ा आप बताइए, पुराने लोग भी हैं, आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी हैं, हम लोग तो उतना देखा नहीं, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं उस पर भी इतने सवाल, उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। ये स्थिति क्यों बनी है? रजत जयंती मनाई है ना हमने अभी, तो हमारे पास बहुत सारे चीजों को अच्छा बताने के लिए होना चाहिए था। देखिए, रजत जयंती कौन मना रहा है? हम्म। वो सरकार मना रही है जिस पे प्रश्न चिन्ह लगातार लगाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, इतना बड़ा अंकिता कांड हो गया, उसके बाद उन्हीं के विधायक जो मंत्री हैं, उनके पति जो कि खुद आरएसएस और भाजपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अरे तुमको लड़की नहीं मिलेगी तो हम बिहार से ले आएंगे 25-30 हजार रुपए में। तो उनके लिए लड़की की कीमत 25,000, 15,000, 10,000 है। उनके लिए लड़की की का कोई सम्मान नहीं है, कोई उसके लिए इज्जत नहीं है। तो ऐसे लोग जिस भाजपा के अंदर होंगे, वो कहाँ हम 25, जब तक हमें मुजफ्फरनगर कांड, देखिए उत्तराखंड राज्य के मुद्दे क्या थे। हम लोग, वो संगठन है उत्तराखंड महिला मंच, यहाँ पे यूकेडी भी बैठा हुआ है, उसकी महिला विंग भी बैठी हुई है। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाया है। इस राज्य के लिए हम लोगों ने बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दी हैं, महिलाओं ने इस राज्य के लिए। वो अपने आत्मसम्मान से तक खेली है इसमें, इस राज्य को। मुजफ्फरनगर कांड जैसा कांड उन्होंने झेला है। लेकिन इस सरकार के अंदर आप देखिए, अंकिता के बाद से आप किस तरह से, और उत्तराखंड का जो पूरा वो है, वो महिलाओं का जो ग्राफ है, वो सुरक्षा के नाम पे लगातार नीचे गिर रहा है। अपराधों का ग्राफ नीचे गिर रहा है। और जो उत्तराखंड के मुद्दे थे, जल जंगल जमीन पे जनता का अधिकार होना चाहिए, हमारे संसाधनों का प्रयोग हमारे लिए होना चाहिए, आपने हमारे जंगल बेच दिए, पानी बेच दिया, जमीनें बेच दी हैं इस सरकारों ने। हमारे पास है क्या आज, ये सोचिए। उसके साथ साथ महिला अपराध बढ़ रहे हैं, युवाओं के अपराध बढ़ रहे हैं, नशाखोरी आप देखिए, जगह जगह ग्रोसरी के नाम पे हर आधा किलोमीटर पे आपने शराब की दुकानें खोल दी हैं, अंग्रेजी शराब की दुकानें। आपने ड्रग्स मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव तक पहुंचा दिया है। गली गली कोने कोने में नौजवान बच्चे ड्रग्स बेच रहे हैं पुड़िया पुड़िया करके। तो सवाल ये है कि सरकार का अगर ग्राफ देखिए आप, आम जनता के बीच में मतलब विकास इन्होंने इसी चीज का किया है। नशे का विकास किया है, महिलाओं के साथ बदतमीजी का भी विकास किया है। इनके मंत्री और संतरी गाली गलौच में बातचीत करते हैं, महिलाओं के लिए इनके सामने कोई सम्मान नहीं है। आपने उर्मिला सनावर के लिए तो एसआईटी गठित कर दी, लेकिन जो नाम उन्होंने जाहिर किए हैं, दुष्यंत गौतम का नाम जाहिर किया है, अजय कुमार का नाम जाहिर किया है, उसमें उन्होंने महेन भट्ट का भी नाम किसी चीज में लिया है। तो इनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या आप आरएसएस और क्या कहते हैं भाजपा के लोगों को संरक्षण देते रहेंगे? तो ये सवाल एक तरफ है। देखिए, आज जो राजनीति, मतलब मैं कहती हूँ ये मुद्दा जो है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं ये इस समुदाय का है। तो अपराधी, बलात्कारी और हत्यारा जो है, उसकी कोई जाति नहीं होती। हम ये भी इस बात को कहना चाहते हैं, ना उसकी कोई पार्टी होती है, ना कोई ना कोई धर्म होता है उसका। तो सवाल ये सारी चीजें हैं। और जहां तक जब पैसे पे टिककर राजनीति हो रही हो इस देश के अंदर, लोकतंत्र जैसी कोई चीज ना हो, संविधान का कोई मापदंड ना हो जिस देश के अंदर, वहां पे आप सोच रहे हैं कि संघर्ष करने वाले लोग जीत पाएंगे? संघर्ष करने वाले तब जीत पाएंगे जब लगातार हम जनता के बीच में काम करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि पहाड़ की जनता को, मैदान की जनता को एकजुट किया जाए। जो ये लोग राजनीतिक दल इनको बांटने की कोशिश करते हैं, हम उनको बंटने नहीं देंगे। ये पूरे उत्तराखंड का सवाल है, अगर बच्ची का सवाल है, कोई पहाड़ का सवाल नहीं है, वो मैदान और पहाड़ दोनों का सवाल है। ये पूरे उत्तराखंड का सवाल है, और जो हमें बांटने की कोशिश करेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी शायद, और वास्तव में मैं, आपने एक बात और कही, मगर एक सवाल ये बहुत मजबूत है कि एक राजनीतिक विकल्प उत्तराखंड के अंदर खड़ा होना चाहिए पूरी तरीके से, जो वास्तव में यहाँ के जंगल, पानी, पंजी जो खड़ा था, जिस दल को हम देखते थे, मैंने कहा ना नाम से ही क्रांति है, तो अब वो उसकी स्थिति हमने इस प्रदेश में देख ली। जब वो दिवाकर भटजी थे, काशी सिंह हैरी थे, या पवार साहब थे, या और लोग थे ना, अब वो हम लोगों ने जब वो स्थिति देखी, पहाड़ ने देखी, उत्तराखंड ने देखी, तो उसके बाद वो भरोसा, वो मेरे को लगता है कि दोबारा वो भरोसा कैसे कायम कर पाएंगे, उसको लेकर क्या आज के दौर के जैसे नेता बैठे हैं, या प्रेमर रावत हैं, या फिर शांति प्रसाद भट्ट आते हैं ऊपर से, आपने केंद्रीय उपाध्यक्ष का जिक्र भी आपने किया, नेगी आते हैं, वो कैसे इन चीजों को संभाल पाएंगे या कैसे कर पाएंगे, कैसे ये चीजें खड़ी होंगी?
मैं एक सवाल पहले प्रमिला जी से कर लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। मैं 4 तारीख के बारे में ज्यादा चाहता हूँ कि किस बिल्कुल तरीके प्रमिला से जी से ही करिए सवाल का उत्तर वही दे पाएंगे बेहतर। वही कर पाया देंगे सर। हाँ, ना। देखिए, मांग तो कौन नहीं कर रहा, दिन में जुलूस निकल रहे हैं और रात को मशालें जल रही हैं, कैंडल मार्च निकल रहा है, ना दिन छूटा ना रात छूटा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ ना। मैं एक थोड़ा-सा यूकेडी को लेकर भी सवाल करना चाहता हूँ, मेरी थोड़ी नाराजगी भी है, प्रदेश की जनता की नाराजगी है। भाई जब मौका था अपने आप को मजबूत करने का, आज अभी पंजी कह रही है कि एक नया दल खड़ा, नया क्यों करना जब तुम्हारे पास पहले से ही एक है, उसे बनाने संवारने में ज्यादा फोकस करें तो नए बनाने से बेहतर है। लेकिन उसकी स्थिति प्रदेश ने देखी ना रावत जी, कैसे जी, जी। कुर्सी के चार टांगों को फाड़ दिया गया, अलग-अलग हो गए ना। तो कैसे चलेगा फिर? कैसे हम देखें? फिर तो बीजेपी कांग्रेस के भरोसे ही है फिर। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल आप सबको पता है वो दल है जिस दल ये जन्मदाता है उत्तराखंड का। लेकिन आपने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग संसाधनों से मार खाते हैं, है ना? अभी अभी अब मैं आपके पंचायत लोग कहते हैं मुझे कि हमारे पास संसाधन नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास ये नहीं, जिसके पास है वो लोगों के बल्ले-बल्ले है। और मैंने एक सवाल उनको किया था उस वक्त भी, मैंने कहा जब आपके पास मौका था, संसाधन छोड़िए, लोग तो आपके साथ अपना अपना सब कुछ न्यौछावर करके जुड़ रहे थे, तो उस दौर में क्यों नहीं भुनाया गया उसको? चाहे वो गढ़वाल की बात हो, चाहे यहाँ से आपके भटजी हो या फिर उधर से कुमाऊं से हरी साहब हो, क्यों नहीं वो एकजुटता हुई ना? नहीं हो पाई ना। संसाधन किसने देखे थे तब? आज हो रहा है पैसे की बात। तो 5 लाख में लेकिन चुनाव, विधानसभा का तब एक सीट 5 लाख रुपए खर्च ऐसा करके चुनाव, आपको 5 नहीं करोड़ भी ऐसा नहीं कि तब भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती करी कि 1995 में राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, वहां से हम लोग बिल्कुल डाउन होते गए। लेकिन ये कि जनता ने प्रदेश के अंदर 5 बार चुनाव हुए हैं, कभी भी हमें बहुमत में दिया, मौका दिया? जी। 1-2 विधायक अगर आप देंगे तो उससे क्या कर लेगा बताइए ना? आप कुछ बहुत कुछ तो नहीं हो पाएगा। अब मुझे लग रहा है कि अब जनता जाग रही है और अब लोग कह रहे हैं, अभी 27 में जनता शायद मौका देगी उपरांत को, ऐसा नहीं है। लेकिन उस टाइम देखो 1 या 2 विधायक से क्या होता? क्या 1 या 2 विधायक क्या इस पूरे प्रदेश को सँभाल लेते? क्या उनको कोई बहुत अच्छे मंत्रालय मिल जाते? ऐसा कुछ नहीं है, जनता ने भी कहीं न कहीं गलतियाँ करी है और हमारी हमारी क्या गलती थी? भारतीय जनता पार्टी में अगर हमने समर्थन दिया तो हमने मुद्दों पे समर्थन दिया, ऐसा नहीं है। हमारे उनमें से कुछ वही है मुद्दे ना कि माने अब गए जी, जी। अब एक आध 2 जीतेंगे तो वो होगा ही। कमलापन जी जल्दी से एक बात करिएगा, इशारा मुझे हो रहा है समाप्ति की ओर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 5 तारीख का है ये जो आपका कार्यक्रम, इसमें किस तरह की रणनीति आपकी रहने वाली है? कैसा दबाव आप डालने वाले हैं जिसका असर साफ तौर पर दिखाई दे? और अगर ये भी फेल रहा, क्योंकि मैंने कई कार्यक्रम देखे जिनका असर नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? सच्चाई है कि हम लोग तमाम जन संगठन मिलकर इस समय और जो क्षेत्रीय दल हैं, यहाँ पे जो राष्ट्रीय दल भी हैं, उनका भी हमें समर्थन पूरी तरह से मिला है इस रैली के लिए। कोई भी ऐसा संगठन छोटे से बड़ा नहीं है जिसने हमें अंकिता के सवाल पे समर्थन नहीं दिया हो। और आप इस समय देख भी रहे हैं, भाजपा के अंदर भी बहुत सारे लोग पार्टी को अंकिता के नाम पे छोड़ रहे हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि लड़कियां सभी की होती हैं और उनको लग रहा है कि उनकी लड़की अब उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें सभी का समर्थन मिल रहा है और मुझे लगता है ये एक दबाव बनाएगा सरकार के ऊपर। और सरकार को हम कोई चीज मांगने के लिए अब नहीं जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या कहते हैं आप हमारा ऐसा कर दीजिए, सीबीआई जांच कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये नहीं, बल्कि हम उनसे सवाल पूछने के लिए जा रहे हैं कि आपने अभी तक वनंतरा में जो क्या कहते हैं पूरा बुलडोजर चलाया गया, साक्ष्य नष्ट किए गए, वीआईपी कौन है, इन सवालों का अब उत्तर दीजिए समाज के बाहर निकल के, और बताइए कि भाजपा मौन क्यों है, क्यों वो आरएसएस के और भाजपा के अपने पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश करिए। इस बात का उत्तर जनता के सामने दीजिए। अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो खुले दिल से आइए, जनता का मुकाबला कीजिए। ये हमारा उस वहां पे रहेगा। और हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी अगर देंगे तो उनको बाहर आके हमारा ये ज्ञापन लेना पड़ेगा जिसमें हमने उनसे सवाल पूछे हुए हैं। यही हमारा अभी तक का कार्यक्रम है। उसके बाद जो भी घोषणा होगी वो एक बड़ी घोषणा होगी, पूरे उत्तराखंड स्तर की घोषणा होगी जो उस दिन होगी वहां पे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, मगर क्या होगी इसको अभी हम नहीं कह सकते। उम्मीद ये करते हैं कि आपके सवालों के जवाब मिले, क्योंकि आपके सवाल का मतलब यह है कि पूरे प्रदेश की महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का, सबका सवाल अभी एक ही है, यही सवाल है सबके मुंह में, वो जवाब आपको मिले। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, प्रमिला जी आपका भी, कमला जी आपका भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 तारीख
थोड़ा बड़ी होने वाली है। बड़ी इसलिए होने वाली है क्योंकि जो आह्वान किया गया वो आह्वान ये है कि इस बार समाधान नहीं, हम सॉल्यूशन नहीं चाहते, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, हम कोई एक्शन नहीं चाहते, हम सिर्फ सवालों के जवाब चाहते हैं। उन सवालों के जवाब मिलेंगे। रणनीति तो बन चुकी है, विपक्षी दल भी लामबंद है, तमाम महिला मंच साथ हैं। तो क्या करेगी बीजेपी? आप बताइएगा कमेंट के जरिए, शेयर कीजिएगा चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।